प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविताओं का वाचन करेंगे, जिसके क्रम में पहली कविता जो है याद तुम्हारी आती है, जिसके कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। दूसरी कविता है घर प्यारा, जिसके कवि हैं दिव्यक रमेश। और उसके बाद की जो कविता है, पांचवा पाठ है, वह है कविता है घाघ की, घाघ भड्डरी। और उसके बाद सीखो कविता है जो श्रीधर पाठक रचित है। और नौवां पाठ है हमारा आहार कविता है, जो पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा तैयार की गई है। और 11 पाठ की जो कविता है टेसू राजा, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। और उसके बाद 14वां पाठ है जिसका शीर्षक है बीजुका, जिसके कवि हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। फिर बल्ब कविता है लता पंत की। सुबह कविता है डॉक्टर श्री प्रसाद की। और पत्तियों का चिड़ियाघर है अरविंद गुप्ता की कविता है। इन कविताओं का वाचन हम करेंगे, तो प्रारंभ करते हैं पहली कविता से, याद तुम्हारी आती है। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। ये कविता है रामनरेश त्रिपाठी जी की एक कविता है। और इसके बाद जो कविता है वो तीसरा पाठ है घर प्यारा, जिसको शुरू करते हैं। घर प्यारा सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त परी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रही हैं। और यह देखो तिलचट्टे भी दिन रात क्या यही न रहते, क्यों रहते ये इस घर में जो इसे न अपना घर समझते। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। दिव्यक रमेश की ये कविता है। और इसके बाद वाली जो कविता है वह कविता का नाम है वह है घाघ भड्डरी की है। उत्तर चमके बिजुरी पूरब बहती बाव, घाघ कहे सुन भड्डरी बरघा भीतर लाओ। जब उत्तर की दिशा में बिजली चमकती हो और पूरब की वायु बहती हो, तो घाघ कहते हैं कि हे भड्डरी सुनो, बैलों को घर के अंदर ले आ, वर्षा अवश्य होगी। दूसरा है औवा बौआ बहे बतास, तब होवे बरखा की आस, अर्थात
अगर वर्षा ऋतु में कभी इधर कभी उधर, कभी तेज कभी मंद अनिश्चित हवाएं चलने लगे तो जानो कि पानी अवश्य बरसेगा। लाल पियर जब होए आकाश, तब नहीं बरखा की आस। आकाश लाल पीला होने लगे तब वर्षा की आशा नहीं है। रात निभद्दर दिन को छाया, कहे घाघ अब बरखा गया। जब रात्रि में बादल न हो और दिन में बादलों की छाया हो तो घाघ कहते हैं कि अब वर्षा चली गई। उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा होई भूई जल बढ़े। जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर चढ़े तो समझो कि वर्षा होगी और पृथ्वी पर जल बढ़ेगा। अगहन बरसे हून, पूस बरसे दून, माघ बरसे सवाई, फागुन बरसे मूर गवाई। यदि अगहन में वर्षा हो तो फसल अच्छी होती है और पूस में वर्षा हो तो दुनी फसल होगी और माघ में वर्षा होने से सवाई पैदावार होती है। परंतु वर्षा यदि फागुन के महीने में होती है तो बीज भी नहीं मिलता। इस तरह के यह 5वां कविता समाप्त है। आगे 7 में जो है वह सीखो कविता। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जलना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ऊंचे पर ही चढ़ना। यह कविता श्रीधर पाठक रचित कविता है। इसके बाद जो कविता है वो उस कविता का नाम है हमारा आहार। यह कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार, चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत खाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम छक कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ, आम अमरुद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीरा, खूब करो पानी का व्यवहार। इसकी महिमा या परंपार, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, भूजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर न आए, पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। इसीलिए कहता हूँ यार, आओ मिलकर करें विचार, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा तैयार की गई आहार पर यह कविता है। अगली कविता है टेसू राजा। टेसू राजा अरे खरे, मांग रहे हैं दही बरे, बरे कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बेलवाऊं मैं, चूल्हा फूक जलाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें, मैलूं खूब उबाल उन्हें, फूल जाए वह सबके सब, उन्हें दही में डालूं तब, मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसू राजा अरे खरे, मांग रहे हैं दही बरे। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता है। और इसके बाद की जो कविता है वो कविता है आपको बिजुका। बिजुका हरे भरे खेतों में देखो, कैसे तनकर खरा बिजुका, सिर पर कालिख वाली हाड़ी है चूने का टीका,
कुर्ता ढीला फटा चीथरा तनिक न इसे सलीका, हाथ पाँव लकड़ी के इसके पर मन का है करा बिजू का। देख बिजुकते नील गाय भैंसा और सार भरकते, पास न फटके कोई पक्षी सूरत देख हरकते। पाँव जमा कर धरती में अपनी ड्यूटी पर अरा बिजू का, करी धूप हो सर्दी हो अथवा नभ की बौछारे, होता तनिक न विचलित या साकर मौसम की मारे। वफादार सैनिक जैसा रहता दम सादे परा बिजू का, है किसान का हमजोली और फसलों का रखवाला। सब कुछ देखा करता है या मुंह पर डाले ताला, है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेल का भरा बिजू, दोस्त खेत का भरा बिजू का। है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का भरा बिजू का। ये कविता है भगवती प्रसाद द्विवेदी रचित कविता है। और इसके बाद जो कविता है वो कविता है बल्ब। एक ज़माना था जब दुनिया सांझ झले सो जाती थी, नहीं सूझता था कुछ भी अंधियारे में खो जाती थी। फिर मानव ने आग खोज थोड़ी सी राहत पाई थी, नन्ही सी एक चिंगारी ने आगे की राह सुझाई थी। इंसान सदा बढ़ते जाने की इच्छा लेकर आया था, इस इच्छा से ही दुनिया में दीपक युग आ पाया था। आगे बढ़ने की चाहत को था इतने पर संतोष कहाँ पर, लालटेन और लैंप जले दीपक के बदले यहाँ वहाँ, लेकिन इनका भी प्रकाश दुनिया रोशन ना कर पाया। तब बल्ब हाथ में लिए हुए अमीर की एडिसन आया। दुनिया भरी उजाले से शीशे का लट्टू चमका जब, मजबूरी नहीं थी सांझ के होते ही सोने की अब। थॉमस एडिसन ने जुटकर कुछ ऐसा करतब दिखा दिया, बिजली का बल्ब जला करके था रात और दिन मिला दिया। धन्य धन्य प्यारे एडिसन धन्यवाद 100 बार, धन्य धन्य प्यारे एडिसन धन्यवाद 100 बार, करता रहे बल्ब बिजली का जगमग यह संसार। यह कविता है लता पंत की ये कविता है। और इसके बाद की जो कविता है वह सुबह। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। डॉक्टर श्री प्रसाद की ये कविता है। और इसके बाद की कविता है पत्तियों का चिड़ियाघर। पैरों के कपड़े हैं पत्ते, पैर उन्हीं को पहने रहते, पैरों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्तों का है आकार, केले बरगद और अनार। पत्तों को छू कर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम, यह सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल पेट पूंछ डंडी की, पैर कनेर की, इमली की नाक, हरी घास की लंबी पूंछ, कहीं बबूल कहीं के पेठाक। होते न पत्तों बेजान, उनकी होती खास जुबान, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। पैरों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर, सैर करो तुम आज उसी की जल्दी आओ करो सफ़र, सैर करो तुम आज उसी की जल्दी आओ करो सफ़र। यह कविता है अरविंद गुप्ता की ये कविता है। और इस प्रकार इस पाठ्य पुस्तक की सभी कविताओं का वाचन किया गया। प्यारे बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल लेंगे और वाचन के साथ साथ इसको वाचन करेंगे तो आपके लिए कविता का वाचन
सुगम हो जाएगा। धन्यवाद।